हेलो गाइस, योर ओन मेंटोर सुनील एक बार फिर आपके सामने लाइव पर डिस्कशन के लिए आ गया हूं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए, क्योंकि योर ओन मेंटोर सुनील एक नया नवेला चैनल है जिसके ऊपर आप लाइफ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ के बारे में। तो हमने बात की थी कि 25 से 50 ईयर्स की एज में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन क्या आपने इसके पहले शादी सिर्फ कर लेते हैं आप कि 25 इज़ द बेस्ट एज टू गेट मैरिड? तो 25, 26, 27 साल की एज में आपने शादी कर लिया, लेकिन शादी करने से पहले आप में से कितने लोगों ने कोई प्री मैरिटल काउंसलिंग ली थी? दोस्तों, प्री मैरिटल काउंसलिंग शादी से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस काउंसलिंग में आपको डिस्कशन करके बताया जाता है कि क्या आप शादी से जुड़ी हुई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको क्रिस्टल क्लियर ब्लैक एंड वाइट में सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि शादी करने के बाद आपके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं। आप अभी सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लेकिन जैसे ही आपको ये सच्चाइयाँ साथ में दिखती हैं उस लड़की या उस लड़के के पीछे, तब आपको कैसा लगता है? तो ये आप देखने के लिए रेडी नहीं होते, आप सीधे यू जस्ट गो एंड गेट मैरिड। तो ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाइए, जिसमें आपको सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाएगा। शादी डज नॉट ओनली मीन्स कि आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि हनीमून पीरियड्स तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में ओवर हो जाएगा। एंड मैंने कई ऐसे लोग भी देखे, अब उनको मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता, कि वो पहली एनिवर्सरी अपनी बच्चे के साथ ही मना लेते हैं। तो आई डोंट नो वो प्लान करके करते हैं ऐसा या अनप्लैंड हो जाता है। मेरे ख्याल से जितने लोगों को मैं जानता हूँ मोस्टली अनप्लैंड होता है। तो दोस्तों, प्लानिंग कीजिए इस मामले में, क्योंकि जिस बच्चे को आप लेकर के आ रहे हैं तो दोनों में से एक पार्टनर को डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले 3 साल, फर्स्ट 3 इयर्स उनको बच्चे के साथ रहना है। क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ नहीं रहोगे तो उसकी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को स्टार्टिंग में एक ऐसा बेसमेंट, एक ऐसी बुनियाद उसकी ज़िंदगी की आप बना दोगे, एक ऐसा 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 उसका नींव रख दोगे आप कि उसकी ज़िंदगी थॉरली ख़राब होने वाली है आपके इस डिसीजन की वजह से। तो आप डिस्कस कीजिए। डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। बातचीत होगी, दोनों लोग डिसाइड कर लोगे कि दोनों में से कौन सा पार्टनर कम से कम 3 साल, 3 महीने नहीं, मैटरनिटी लीव 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए मिलती है। लेकिन मैटरनिटी लीव से मतलब ये नहीं, इससे ये मुराद नहीं कि आप कल ही काम करने के लिए चले जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्लान करें, क्योंकि वहीं से आपका बच्चा, अगर उसको आपका प्रॉपर साथ नहीं मिलता है, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर 1.5 साल तक, 1.25 साल तक लगातार ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है, पहले 6 महीने तो ये कहा जाता है कि उसको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, ओनली ब्रेस्ट फेड होना चाहिए। तो पहले वो क्लोजनेस मिलना इम्पॉर्टेंट है, 1.25 साल, 1.5 साल तक, जितना भी आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद भी उसको एक एक चीज़ सिखाना पड़ेगा। जब तक वो कम्युनिकेशन शुरू नहीं कर देता, जब तक उसका स्पीच नहीं आ जाता कंप्लीटली, तब तक, जब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू नहीं कर देता, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज हिज साइकोलॉजी, क्योंकि वहाँ से आप उसे या तो अपने बहुत नज़दीक कर सकते हैं या अपने बहुत दूर कर सकते हैं। और अगर ये 3 साल का एक एसोसिएशन बच्चे के साथ ना हो, एक क्लोजनेस बच्चे के साथ ना हो, तो उसे बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स घेर लेते हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स घेर लेते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर्स घेर लेते हैं। तो आप क्या दे रहे हैं अपने बच्चे को, या आपको डिसाइड करना है। इसलिए फर्स्ट 3 इयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट गेट मैरिड। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स बच्चे को हो सकते हैं अगर आप उसको डील नहीं करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से, राइट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8166790299 ये नंबर डायल करें। ये इंडिया का नंबर है, इंडिया के बाहर से कॉल करें तो +91 0091 इंडिया का ISD कोड ज़रूर डायल कर लें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट कर रहे हैं 2000 रुपीज़। बाय बाय, योर ओन मेंटोर सुनील।